कला का जन्म माँ के गर्भ और बाल्यावस्था की उभरती पौध में ही जीवन के भविष्य को निखारा जाता है। आइए देखते हैं 21वीं सदी के नन्हे मुन्ने भावी भारत के नागरिकों की सुंदर प्रस्तुति को। नित्य गीत के बोल हैं, तेरी पनाह में हमें रखना।
भाइयों बहनों, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की सीडी जो भी लेना चाहते हैं उन्हें आज मिल जाएगी। और इस सुंदर प्रस्तुति के पश्चात हम देखते हैं फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस में सर्वप्रथम मैं जिस व्यक्तित्व को बुलाना चाहती हूँ उन्हें दो पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। यह राह नहीं फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंचे। तो आइए हम मिलते हैं हमारे देश के इस महान सपूत को। मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ। भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चयी महापुरुषों का रक्त मुझ में बह रहा है। समुद्र को पी जाने वाले अगस्त ऋषि का मैं वंशज हूँ। श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार भूमि भारत में, जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। फिर मजाल है दीनहीन विचार मेरे मन मस्तिष्क में आए। संयम और एकाग्रता बढ़ाकर मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। आत्मा की अमरता का, दिव्य ज्ञान का, परम निर्भयता का संदेश सारे संसार को जिन ऋषियों ने दिया, उनका वंशज होते हुए मुझे भय किस बात? मैं अपने रक्त के निर्भयता के संस्कारों को जगा कर रहूंगा। मैं वीर्यवान बनकर अपने पुरुषार्थ से उच्च शिखर पर विजय पताका फहरा कर रहूंगा। भारत को विश्व गुरु बना कर रहूंगा। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। भाइयों बहनों, अगले क्रम में हम मिलते हैं सन 1857 की क्रांति के सर्वोच्च सेनापति, जिनके अंग अंग में विद्युत सी चपलता और मस्तक पर गहन विचारों की रेखा थी, और वे हैं महाबली तात्या टोपे। हेलो, प्रस्तुति के पश्चात हम मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कड़कड़ाती ठंड, मूसलाधार वर्षा और आग जैसे गोलों को बरसाती हुई धूप का सामना कर हमारी भूख को मिटाने के लिए हमेशा अपने कार्य में जुटा रहता है, और वह महान व्यक्ति है किसान। मेरे देशवासियों, आप लोग जो अपने भूमि पर बड़े बड़े प्लाट काट कर बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर रहे हो, तेज गति से नगरीकरण कर रहे हो, क्या इससे आपका पेट भर जाएगा? नहीं, कदापि भी नहीं। पेट तो अन्न से ही भरा जा सकता है। मेरा आप सब से निवेदन है, खेती के लिए जमीन बचाओ। हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की आत्मा उसके छोटे छोटे गांव है। मैं चाहता हूं कि इस भारतवर्ष को उसकी आत्मा से अलग मत कीजिए। धन्यवाद। आइए
समाज सेवी श्री अन्ना हजारे जी से, जिन्होंने अपने समर्थकों से कहा, मेरी अन्ना लिखी टोपी पहनने से आप अन्ना नहीं बन सकते। इसके लिए जीवन में आपको 5 विचारों को उतारना होगा। आइए जानते हैं वे 5 विचार क्या है। कटनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आचार विचार साफ होना चाहिए। बलिदान की भावना हो, अपमान सहने की क्षमता हो, अपने जीवन को निष्कलंक बनाए रखे। वंदे। भाइयों बहनों, इतिहास साक्षी है कि देश को परतंत्रता से मुक्त कराने के लिए कई वीरांगनाएं भी मैदान में उतरी। आज हम मिलते हैं जिनके जीवन की सराहना और कामना कौन नहीं करेगा, जिसने जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मित्र, शत्रु और उदासीन सबकी प्रशंसा पाई हो और अंतिम क्षण तक कर्तव्य पालन पर आरूढ़ रहकर पूर्ण आत्म संतोष प्राप्त किया हो, और वह वीरांगना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बड़ी लज्जा की बात है कि आप मर्द होकर भी झांसी का शहर और किला नत्थिका को देने की सलाह दे रहे हो। मैं स्त्री होने पर भी अपने हक से पीछे नहीं हटूंगी। दुनिया में एक दिन तो सबको मरना ही है। यदि हम अपने न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए युद्ध में वीरता दिखाकर मर जाएंगे तो हमको परलोक में भी सम्मानीय स्थान प्राप्त होगा। मैं तो युद्ध से पीछे नहीं हटूंगी। धन्यवाद। भाइयों बहनों, इस सुंदर प्रस्तुति के पश्चात हम मिलते हैं देवी अहिल्या माँ से, जिनका जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारत में मंदिर बनवाए जो वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उनके दरबार से निराश नहीं लौटता। ऐसी साहसी प्रतिभा संपन्न महान नारी भारत के गौरव की प्रतीक है। आइए मिलते हैं देवी अहिल्या से। राघवा, आप मेरे पूर्वजों द्वारा अपने कठिन परिश्रम से स्थापित किए हुए होलकर राज्य को हड़प लेने का दिवा सपना मत देखिए। मैं अपनी नारी सेना के साथ आज से युद्ध करूंगी। आप हारे तो आपको एक नारी से पराजित होने का अपयश मिलेगा, और जीत गए तो एक पुत्र के वियोग से व्यतीत विधवा के राज्य को अकारण हड़प लेने का कलंक आपके मुंह पर लगेगा। इस बात पर विचार कर उत्तर दे। मैं अपनी नारी सेना के साथ आज से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। देवियों, सज्जनों, हमारी भारतीय संस्कृति शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन के साथ मनुष्य के सर्वांगीण पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को लेकर के मनुष्य मात्र की करुणा, संवेदना, सेवा भावना का सतत संचार मनुष्य के अंदर छुपे हुए जीवन की नींव होती हैं। आइए हम देखते हैं गुरुकुल में बच्चों को शिक्षण के क्रम में इनका समायोजन निश्चित एक श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करेगा। यह प्रस्तुति हमें बाल संस्कार केंद्र में पहुंचाती है। तो आइए देखते हैं इस सुंदर प्रस्तुति को। मित्रों, मैं एक ऐसे जिस प्रकार भवन का स्थायित्व एवं सुदृढ़ता उसकी नींव पर निर्भर है, वैसे ही देश का उज्जवल भविष्य विद्यार्थियों पर निर्भर है। बाल्यकाल ही जीवन की नींव है और बालक बालिकाएं समाज व देश की धरोहर है। सुसंस्कारित बालकों से ही उज्जवल राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः बालकों में
सुसंस्कारों का सिंचन करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है, जिससे वे आदर्श नागरिक बन सकते हैं। देश के भावी कर्णधार नौनिहालों को बाल्यकाल से ही भारतीय संस्कृति का दिव्य ज्ञान देना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास तथा जीवन को संयमी, चरित्रवान एवं सदाचारी बनाने की कुंजियां प्रदान करनी चाहिए। बाल संस्कार केंद्रों में लाखों विद्यार्थी सतमार्ग पर आकर अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा व दिशा पा रहे हैं। विद्यार्थी तो एक नन्हे से कोमल पौधे की तरह होता है। उसे यदि उत्तम शिक्षा दीक्षा मिले तो वह नन्हा सा कोमल पौधा भविष्य में विशाल वृक्ष बनकर पल्लवित और पुष्पित होता हुआ अपने सौरभ से संपूर्ण चमन को महका सकता है। भाइयों बहनों, ईश्वर की तलाश करने वाले अगणित भाई बहन
गुरु शिष्य परंपरा से अपने आध्यात्मिक जीवन की तलाश करते हैं। ऐसा ही एक शिक्षक सद्गुरु के आदेश पर व्यर्थ वस्तु की खोज करता है और अंत में उसे बोध होता है कि केवल और केवल अहंकार ही एक ऐसी व्यर्थ चीज है जो किसी के काम नहीं आती। इसका दमन ही सच्चा सुख, शांति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। तो आइए देखते हैं गुरु शिष्य के इस संवाद को। मित्रों, मैं एक ऐसे गुरु की तलाश में हूँ जो मुझे पूर्णतया ज्ञान व शिक्षा दीक्षा दे। यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक संत महात्मा आए हुए हैं, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है मित्र, मैं जंगल में जाकर गुरु की खोज कर उनके साथ रहकर विद्या अध्ययन करूँगा। ठीक है, तुम जाओ। गुरु को प्रणाम। वत्स, आओ बैठो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? गुरुदेव, मैं आपकी शरण में रहकर शिक्षा दीक्षा व ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा आश्रम बना हुआ है, हम वहीं तुम्हें विद्याध्ययन करवाएंगे। मित्रों, हमें हमारे मित्र की खोज करनी चाहिए। अब काफी समय हो चुका है उसे जाने को। तुम ठीक कह रहे हो, चलो। गुरु को प्रणाम। आयुष्मान भव। वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और अब मैं तुमसे ऐसी वस्तु दक्षिणा के रूप में मांगना चाहता हूँ जो संसार में सबसे व्यर्थ है। व्यर्थ चीज? गुरुदेव, मैं उसकी तलाश कर आपको अवश्य लाकर दूंगा। यशस्वी भव। चलो मित्र, अब हमारे साथ। मित्रों, मैं गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दिए बिना आप लोगों के साथ कैसे आ सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम अपना यह कार्य भी पूर्ण कर लो, फिर घर लौट आना। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं। ठहरो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि विविध वनस्पतियां, ये रूप, रस, गंध और सारा वैभव मेरे गर्भ से प्रकट होता है? हाय, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, मुझे क्षमा करें। रुक जाओ, तुम्हारे भवन अट्टालिकाएं किससे बनती हैं? मेरा इतना उपयोग होने पर भी मुझे व्यर्थ समझ रहे हो। जब संसार में सारे पदार्थ इतने उपयोगी हैं, तो व्यर्थ क्या है? व्यर्थ है तो हमारे तुच्छ विचार। हम दूसरों को अपने अहंकार के कारण ही व्यर्थ और तुच्छ समझते हैं। गुरुदेव, यह अहंकार ही व्यर्थ का तत्व है, इसका कोई उपयोग नहीं। मुझे गुरु के श्री चरणों में जाकर क्षमा मांगना चाहिए। गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। व्यर्थ वस्तु तो मेरे अपने भीतर ही है और मैं भला इसे संसार में ढूंढ रहा था, लेकिन संसार में तो सभी वस्तु का अपना आत्मा महत्व है। उठो पुत्र, उठो। मैं तुम्हें इस अहंकार से ही बचाना चाहता था। इस सुंदर प्रस्तुति के पश्चात
भाइयों बहनों, जीवन की हर श्वास विराम की ओर जा रही है। जिंदगी वह महान है जो किसी के काम आ जाए, अपने आप को पहचानने का मौका देती है। यह प्रस्तुति हमें एक नए मोड़ से नई दिशा की ओर ले जाना चाहती है। तो आइए देखते हैं इस सुंदर प्रस्तुति को। नृत्य गीत के बोल है, देख आया है द्वार। देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार, देख आया है द्वार तेरे जीवन का सार। लेके अमृत कलश वो खड़ा है, जागो रे सोने वाले, खोल तेरे मन के तू द्वार, बावरे खोल तेरे मन के तू द्वार, खोल तेरे मन के तू द्वार, बावरे खोल तेरे मन के तू द्वार, खोल तेरे मन के तू द्वार, बावरे खोल तेरे मन के तू द्वार। सारे मोरे ममरे सा, हे मा पनी पनी नि पमा, पनी सारे सारे रसानी, नि सारे मोरे ममरे सा, सारे नि सा पनी ममरे ममरे सा, नि मा पनी सा, नि मा पनी। माया तो उजड़ावन तू समझा है मधुबन, माया तो उजड़ावन तू समझा है मधुबन। गूंजत वो महकी फुलवारी रे, बांसुरी अनहद की ललकारी, बांसुरी अनहद की ललकारी। तुझको सुनाने आए बावरे, जाग रे जाग रे जाग रे, खोल तेरे मन के तू द्वार, बावरे खोल तेरे मन के तू द्वार, खोल तेरे मन के तू द्वार, बावरे खोल तेरे मन के तू द्वार, खोल तेरे मन के तू
मजा नहीं आया? आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से इन देव कन्याओं का अभिनंदन कीजिए। बहुत खूब। आइए, इन श्रेष्ठ प्रदर्शनों के पश्चात हम देखते हैं गुरुकुल के भैया बहनों द्वारा सूर्य नमस्कार, आसन, पिरामिड, कराटे, लाठी चलाना, तलवार चलाना तथा आंख के गोले से अपने आप को बचाकर निकलना जैसी कला का प्रदर्शन और इसके संचालन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राठौर दीदी को। आइए हम योग पिरामिड की सुंदर प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करेंगे। योग प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बताई गई ऐसी विधा है जो कि मानव की समस्त शक्तियों का जागरण कर व्यक्ति को उच्च शिखर पर पहुंचा देता है। देखते हैं गुरुकुल जीवन पद्धति में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिकता को ऊंचा उठाने वाले 12 आसनों का सुंदर क्रम। सूर्य नमस्कार। एकलव्य गुरुकुल के छोटे छोटे भैयाओं के लिए सुंदर प्रस्तुतियां। सूर्य नमस्कार। बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सामूहिक आसन। आप देख रहे हैं अद्भुत सामूहिक आसन सरस्वती दर्शन नंबर 2। सरस्वती नभस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विश्व रूपी विलाक्षी विद्या देवी सरस्वती। सरस्वती का वाहन मयूर है। मयूर सौंदर्य का प्रतीक है। हम सब भला सोचे भला करें। आप देख रहे हैं अद्भुत सामूहिक आसन मयूरासन। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत कीजिए। उल्टे पद्मासन के ऊपर छोटे छोटे बच्चों का सीधा पद्मासन। आप देख रहे हैं सरस्वती दर्शन। नंबर 3 नौ प्रभाती दर्शन। अद्भुत चक्रासन के साथ हलासन। अगर वक्त पर हम
नहीं जाग पाए तो धरा क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा, गगन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए। देखिए सुंदर प्रस्तुतियां हमें प्रेरणा देती है। नौ प्रभाती दर्शन, अद्भुत चक्रासन के साथ हलासन। नौ प्रभाती दर्शन, करतल ध्वनि के साथ इन छोटे छोटे बच्चों का स्वागत कीजिए। डबल चक्रासन के ऊपर पद्मासन, डबल चक्रासन के ऊपर पद्मासन। आप देख रहे हैं नौ प्रभाती दर्शन। नंबर 4 अद्भुत अष्टांग नमस्कार का सामूहिक प्रस्तुति। देव कन्याओं के द्वारा सुंदर प्रस्तुति अष्टांग नमस्कार। बिना सहकार के विकास अपूर्ण है। देव संस्कृति एक दूसरे की सुरक्षा एवं सहयोग की भावना सिखाती है और औरों को ऊंचा उठाना ही राष्ट्र के विकास का आधार है। आप देख रहे हैं अष्टांग नमस्कार का सामूहिक प्रस्तुति, देव कन्याओं के द्वारा सुंदर प्रस्तुति। नंबर 5 ब्रह्म कमल पिरामिड। आइए गुरुकुल की देव कन्याओं के द्वारा ही सुंदर ब्रह्म कमल पिरामिड। बीजों से ब्रह्म कमल की उत्पत्ति होती है। कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में रहते हुए भी अलग दिखाई देता है। हम प्रेरणा लेते हैं कि कमल की तरह खिले, आगे बढ़े व अपने जीवन को सुगंधित बनाए। देखिए कन्याओं के द्वारा सुंदर ब्रह्म कमल पिरामिड। ब्रह्म कमल के ऊपर पद्मासन। जीवन चलते रहने का नाम है। मनुष्य के लिए दुनिया में कोई आसान काम नहीं है। शरीर स्वस्थ, मन निर्मल और आत्मा अभय हो तो किसका डर। उमंग से हर मुश्किल को आसान करे। धरती से अंबर तक की ऊंचाइयां आपके लिए खुली है। प्रयत्न जारी रखें। प्रस्तुत है गुरुकुल की बहनों के द्वारा। नंबर 7 शताब्दी पिरामिड। देखिए भैयाओं के द्वारा पहली श्रृंखला मानव श्रृंखला तैयार हो चुकी है। इसी के साथ नंबर 2 पे दूसरी मानव श्रृंखला। देखते ही देखते आपके सामने शताब्दी पिरामिड बनने जा रहा है। देखिए शताब्दी पिरामिड मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण को साकार करने को संकल्प लेते हुए ये युग सैनिकों द्वारा ध्वजारोहण। इसी प्रकार से शताब्दी पिरामिड पूर्ण होने में जा रहा है और इसी के साथ एक बालक ध्वजारोहण करते हुए सबसे ऊपर। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत कीजिए।
आइए अब हम देख रहे हैं कराटे। गुरुकुल के भैयाओं के द्वारा कराटे की सुंदर प्रस्तुति आपके सामने। भाइयों बहनों, तो आइए देखते हैं कराटे के द्वारा सुंदर प्रदर्शन को। बिना हथियार के साथ लड़ा जाता है, बचा जाता है और जीता जाता है ये आत्मरक्षा के लिए। आइए देखते हैं सुंदर कराटे का प्रदर्शन। आप देख रहे हैं कराटे। बिना हथियार के द्वारा लड़ा जा रहा है और बचा जाता है। देखिए, एक तरफ बॉक्सिंग चालू हो रही है और एक तरफ कराटे देख रहे हैं। बिना हथियार के द्वारा ही बचा जा रहा है और जीता जाता है। इन सुंदर कराटे की प्रस्तुति के बाद आइए अब हम देखते हैं एक अद्भुत लाठी प्रदर्शन। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं लाठी प्रदर्शन। आइए हम लाठी का सुंदर प्रदर्शन देखते हैं। हिंदुस्तानियों का प्यारा हथियार लाठी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सुरक्षा कवच लाठी, प्यारा हथियार लाठी, लाठी, लाठी। आप देख रहे हैं लाठी की सुंदर प्रस्तुति। लाठी के पश्चात आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत तलवार प्रदर्शन। देव कन्याओं के द्वारा सुंदर प्रस्तुति तलवार चलाना। आइए अब आपके सामने हमारे एकलव्य गुरुकुल की देव कन्याओं के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से तलवार चलाने का प्रदर्शन। नारी अबला नहीं सबला है। आप देखते हैं दुर्गा उत्सव पर दांडिया रास और हम सिखाते हैं तलवार। जागो प्यारी बहनों जागो, अब समय नहीं सोने का। अब समय गया जमाना रोने का। अपनी दीनहीन स्थिति को त्यागो, उठो और आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य तक पहुंच न पाए। आप देख रहे हैं सुंदर तलवार प्रदर्शन।
द्वारा अग्नि चक्र प्रदर्शन। आग आंधी तूफानों से वीरों के दिलों में सदैव बहादुरी व साहस का रक्त खोलता है। जिसका मस्तिष्क ठंडा, रक्त गरम और हृदय में कोमलता, ऐसे इंसान कुछ नया कर दिखाते हैं। गुरु व प्रहलाद को याद दिलाते हैं। एकलव्य गुरुकुल बालक आग की लपटों को चीरते हुए निकलते। देखिए आप सुंदर अग्नि चक्र। निरंतर करतल ध्वनि चलने दें। इन बच्चों के लिए आप थोड़ा सा कष्ट करतल ध्वनि के लिए आइए, इनके उत्साह बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हाँ, आप देख रहे हैं अग्नि चक्र आग की लपटों को चीरते हुए इन बालकों का सुंदर प्रदर्शन देखिए। तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत कीजिए। आग की लपटों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। शेर जैसे बहादुर बच्चों का स्वागत कीजिए। एकलव्य गुरुकुल के इन बच्चों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियों के लिए जोरदार तालियां चलने दें। तालियों की करतल ध्वनि चलने दें। कांटों के पथ पर चलना है। जन सेवा कोई खेल नहीं है। जनहित में मरने वालों का फूलों से कोई मेल नहीं है। जीने को जिया करते हैं यहाँ पशु पक्षी कीट पतंग। इतिहास के गुलशन में लेकिन आता बसंती रंग तभी। आग की लपटों को चीरते हुए शेर जैसे बहादुर बच्चे। इस सुंदर प्रस्तुतियों के पश्चात मैं एकलव्य गुरुकुल के इन बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही पंक्तियों इनके लिए बहुत है। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। भाइयों बहनों, एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आइए भाइयों बहनों, आज परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर गुरुकुल भैया बहनों के साथ हम आपकी ओर से गायत्री धाम आश्रम की प्राण एवं आज हम सभी जिस तपोभूमि पर उपस्थित हुए हैं, इसके निर्माण का पूर्ण श्रेय जिन्हें जाता है, जिन्होंने हम बच्चों के समग्र विकास के केंद्र के रूप में इसे आशीष के रूप में हमें दिया है। ऐसी मां सुरभि को हम जलती हुई मोमबत्तियों के साथ श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं।
भाइयों बहनों, अभी आप लोगों ने जो प्रस्तुति देखी, ये तैयारी मात्र 3 दिन की है। ये बाल पुरोहित, नन्हे मुन्ने बच्चे और देव कन्याएं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जलगांव जिले के धरणगांव, चोपड़ा तहसील में, खरगोन तहसील और सेगावा तहसील के क्षेत्र में 2250 घरों में देव स्थापना, साहित्य स्थापना और दीप यज्ञ करके ये टोलियां लूटी। दशहरे के कार्यक्रम के बाद इन बच्चों ने आश्रम की सुंदरता को बढ़ाया और मात्र 3 दिन में जितना आज 1.5 घंटे की आपने प्रस्तुति देखी, हमारे आचार्य स्टाफ, आचार्य दीदियां और हमारे साउंड सिस्टम के भाई पंकज और चौहान सर, हमारे गोरे सर और साथ ही हमारे होनार बालक दशरथ और रवि भैया की मेहनत इन बच्चों के लिए एक सुंदर गुलदस्ता बन करके आपके बीच में प्रस्तुत हुई जन्म शताब्दी की बेला में। अब ये सब देने जा रहे हैं अपनी लाडली और प्यारी प्यारी गौ माता सुरभि को दीप ज्योति से इस वर्ष की प्रस्तुति की भाव भरी पुष्पांजलि। दीप प्रारंभ कर रहे हैं। सभी आचार्य आकाश में हाथ खड़े कर लें, थोड़े हाथ सीधे कर लें। सभी आप लोग हाथ जोड़ें और भावना करें कि गीत की 2 पंक्तियों के साथ सुनते हैं ये प्रस्तुति। ओम सुरभे नमः। अब हमारी देव कन्याएं खड़ी हो, इस रैंप से कन्याएं उतरे, उस रैंप से बालक उतरे और फिर आचार्य। भाइयों बहनों, अब आज के कार्यक्रम का अगला क्रम है सुरभि प्रतिभा सम्मान समारोह। देवियों सज्जनों, गौ माता सुरभि पुरस्कार से 2011 के नेक नियति से भला